नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों 12 नवंबर की देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी मतलब करीब 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा से जागने वाले हैं। और यही 4 महीने तक जब वो शयन मुद्रा में थे तो मतलब कोई भी मांगलिक कार्य संभव नहीं था और करना भी नहीं चाहिए था। इसीलिए सनातन धर्म के अनुसार इन 4 महीने में, करीब ये 4 महीने में के लिए शादी वगैरह बंद रहते हैं। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रावस्था से जाग कर आने वाले, मतलब मांगलिक कार्य शुरू होने वाले। देव उठनी एकादशी हालांकि अबूझ अनसूझ साया होता है। अबूझ और अनसूझ का मतलब समझ रहे हैं? आप शादी नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, अनसूझ का मतलब ये होता है। लेकिन भगवान विष्णु जब उस दिन जगे हैं तो वहां पे शादी आप कर सकते हैं। अनसूझ का मतलब यह है कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। अनसूझ का मतलब यह कि नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन देव उठनी वाला जो अनसूझ का साया है, साया मतलब जब शादी वगैरह सालिक बोलते हैं, काफी लोग साया बोलते हैं। जब शादियां शुरू होती तो उस सीजन को, मतलब शादी का सीजन, उसे सालिक बोलते हैं, कोई साया बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो इस दिन भगवान विष्णु जब जागृत अवस्था में आने वाले हैं तो इस दिन आप शादी कर सकते हैं अपने परिवार में, किसी की भी। अगर आप भी कुंवारे हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए इसे बोला जाता है देव उठनी एकादशी का अबूझ साया। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नौबत क्यों आई। अबूझ शादी वाले दिन आपको शादी करने की नौबत क्यों आई, इसके बाद भी, क्योंकि इस दिन से शादियां शुरू हो जाती तो इसके बाद चलते रहेंगे। ठीक है, बीच में फिर कुछ समय का ब्रेक होगा, फिर चलेंगे। मतलब शादियों का सीजन लगभग चलता रहता है। ये एक बड़ा समय होता है जब 4 महीने तक, जब देव सोते हैं तब से लेकर देव जागने तक, ये करीब 4 महीने का समय होता है जिसमें लगातार शादियां नहीं कर सकते आप। लेकिन इसके बाद फिर 2 महीने के लिए शादी हो गई, फिर 10-15 दिन की रुक गए, मतलब कर सकते। तो जरूरत क्या हुई कि हमें अबूझ साय वाले दिन, अबूझ सीजन टाइम पर, और ये पूजा करनी है। क्या वजह हुई? कुछ तो वजह हुई होगी। तो दोस्तों जो वजह है, अगर आप किसी कारणवश वो शादी नहीं कर पा रहे थे, चाहे आपके बच्चे हों, परिवार के कोई भी लोग हों, तो दोस्तों आपको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अबूझ साये वाले दिन अगर मैं किसी बच्चे की शादी कर रहा हूं तो क्या उसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको। हमने बहुत सी शादियां ऐसी देखी हैं जो देव उठनी एकादशी को होती हैं, बहुत देखी हैं। जगह जगह आप भी देखेंगे, आप देखने कितने लोग होंगे शादियां वगैरह होती हैं। शादी के बाद कुछ समस्या आती हैं और समस्या के बाद वो समस्या भी हमने देखी है लोगों के घरों में। तो जब वो समस्या पैदा होती है तो मन में क्या सोचा जाता है, अरे अबूझ साय वाले दिन हमें शादी करनी नहीं चाहिए थी, देव उठनी एकादशी को करनी नहीं चाहिए थी, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, थोड़ा सा कुछ और चीज देखना चाहिए था, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त होता तब करना चाहिए था, अभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप करना चाह रहे थे उससे पहले की जरूरी चीजें आपने नहीं की। एक तो अबूझ साय वाले दिन आप शादी कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आप इतने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे चलो उस दिन आप शादी कर सकते हैं, उससे पहले आपने क्या अपने बच्चों की कुंडली दिखाई? उसमें देखा कोई दोष तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस दिन शादी कर रहे हैं, शादी के तो और भी मुहूर्त थे, उसके बावजूद भी जब इस दिन आपको करने की नौबत आई तो कम से कम आपको पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण मतलब आपको सबसे पहले कुंडली, उस बच्चे की कुंडली को शुद्ध करना चाहिए था। शुद्ध मतलब हो गया दोस्तों कि उसको कुंडली दोष का निवारण करना चाहिए था। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, चलो ठीक है, अगर हम कालसर्प दोष की बात करें, पितृ दोष की बात करें, शनि शापित दोष की बात करें, या फिर कुंडली में किसी भी दोष की बात करें, वो दोष की पूजा चलो करवा भी लेंगे। लेकिन केवल एकमात्र पूजा मंगल की, मंगल दोष निवारण की पूजा, क्योंकि माना जाता है काफी बार तो जैसे हमारे समाज में ना ऐसी चीजें फैली हुई थी कि दोनों लोगों में से अगर दोनों लोग मंगली हैं, मंगली मतलब मंगल दोष,
दोनों लोगों पे मंगल दोष है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी एक पर मंगल दोष है तो ऐसा भी हमने सुना था कि वहां पे दोनों में से एक ही इंसान रह जाता है, या तो उसका तलाक होगा या फिर दूसरा तलाक होगा। इस तरह से हमने सुनी है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए क्योंकि हमने अबूझ साए वाले दिन शादी से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया था, मतलब मंगल दोष। जब जीवन में गृहस्थ आश्रम को सबसे कठिन बताया गया है, और गृहस्थ आश्रम जिस इंसान का ठीक ठाक नहीं चलेगा उसका जीवन भी अजीब ही हो जाएगा, ठीक ठाक नहीं होगा। जब गृहस्थ आश्रम किससे देखा जाएगा? मंगल आपकी कुंडली में किस तरह के हैं। जब मंगल में ही आपके में दोष है तो आप लोग कैसे अपने गृहस्थ को ठीक तरह से एक पटरी पर चला सकते हैं। यह जीवन में बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कुंडली में अगर मंगल की समस्या है या फिर कुंडली के सप्तम भाव में राहु और केतु में से कोई भी एक समस्या है, तो आप ये मान लो ये अबूझ साया भी आपके लिए परेशानीदायक बन सकता है। और जब नौबत आती है अपनी पुत्री के बारे में, पुत्री का संबंध अगर आपने ऐसी जगह किया है जहां पे शादी के बाद पुत्री आपकी दुखी रह रही है, तो इसका खामियाजा उसके पिता को भी भोगना पड़ता है। शास्त्र पढ़िए कभी भी, जब आपको जानकारी मिलेगी पुत्री को दुख का मतलब हो गया कि पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलना। तो दोस्तों जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सबसे पहले अगर 12 नवंबर को क्या है? देव उठनी एकादशी। जो लोग इस दिन शादी करने वाले हैं उससे पहले अगर कुंडली में मंगल दोष है या सप्तम भाव में राहु और केतु उपस्थित है तो पूजा से पहले इन दोषों का निवारण करवाइए, जो स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अन्यथा बहुत जीवन में समस्याएं, ऐसी समस्याएं कि हम उनका निवारण करते करते थक जाते हैं। शुरुआत होती तो हमें दिखाई नहीं देता, इधर से घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से ससुराल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब 2, 3, 4 साल होते हैं ना, तब असली जिंदगी के बारे में पता चलता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि बेटी उसके परिवार के लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाते हैं, और जो बेटा जिस घर में वो आई है उसके बाद उस लड़के की इनकम कैसी है, कैसी नहीं हो रही, भाई के संबंध कैसे हैं, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। तो दोस्तों अभी से आगे की चीजें देखिए, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आपका परिवार, आपका पार्टनरशिप, आपके पति पत्नी के संबंध, आपका गृहस्थ अगर सही पटरी पर चल रहा है तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो गया। अन्यथा मनुष्य की योनि कितनी योनि के बाद प्राप्त होती है, उस पे भी आपको विचार करना चाहिए कि मनुष्य की योनि मुझे इतनी योनियों के बाद मिली और उसके बावजूद भी मेरा पारिवारिक जीवन व्यर्थ, नष्ट, खराब, अजीब हो गया है। तो फिर मुझे क्या है, अब क्या करना है, मुझे जीवन में क्या बचा? क्योंकि मनुष्य का जन्म जो मिलता है इंसानों को अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिलता है। शिवपुराण पढ़ना, शिवपुराण में साक्षात लिखा हुआ है कि मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिलता है, और पृथ्वी पर किया गया दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं कैसे करूंगा जब मेरा परिवार, मेरी पार्टनरशिप, मेरा गृहस्थी बर्बाद हो रहा है, तो कैसे करूंगा? ऐसी नौबत मत आने दीजिए। सबसे पहले किसी भी इंसान की शादी हो, घर में, परिवार में, किसी के भी, सबसे पहले कुंडली दिखाइए और बताइए लोगों को कि कुंडली में अगर मंगल दोष है तो आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष नहीं होता, पूजा तो वो भी करते हैं और करनी भी चाहिए। बस अंतर यह कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है वो 1100 वाली भात पूजा करिए, या मंगल देव की भात पूजा के साथ 2100 वाली करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुंडली में अगर मंगल दोष है तो इन दोनों पूजा से नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ पूजा आपको करनी चाहिए। क्योंकि कुंडली में मंगल दोष है। वो पूजा किन के लिए? जिन पे दोष नहीं है वो कर सकते हैं। हालांकि ये आगे वाली पूजा भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो वाली पूजा उनको करना जरूरी होता है।
दोष वाली पूजा 5100 11,000। अगर दोष नहीं है तो पूजा 1100 कर सकते, 2100 कर सकते, 5100 कर सकते, 11,000 कर सकते हैं। इस तरह से ये पूजा होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में दोष नहीं होता है तो उनको दोष मिटाने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान मंगलनाथ को प्रसन्न करने आते हैं। लेकिन दोष को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए विधि विधान वाली पूजा करिए जो कि सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। और कुंडली में ध्यान रखिए, कुंभ विवाह और अर्क विवाह अगर कुंडली के अनुसार आपको जरूरी है तो जरूर करवाइए, क्योंकि आपको अपनी बेटी के परिवार को खुशी देखना है, अपनी बेटी को खुश देखना है, अपनी आत्मा को सदगति खुद ही दिलानी है। इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में कुछ और इसी तरह की जानकारी। हर हर महादेव, हरिओम।